सीताराम, नमः शिवाय, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? नमस्कार सीताराम महाराज जी, मैं बहुत ही अच्छा हूँ और बहुत ही खुश नसीब समझ रहा हूँ खुद को कि आज अचानक से किस मोड़ पे आपसे हमारी मुलाकात हो गई। बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, मन बहुत ही खुश है इस वक्त आपसे मिलकर। अचानक मुझे एक मैसेज आया कि आप कहाँ हैं, तो हमने बताया हमने कुटिया में हैं, तो मिलना है। जय नाम है, पूरा नाम बताइए। जय सिंह राठौर। यस। तो जय बहुत ही सामाजिक हैं, बहुत ही चटपटे हैं, बहुत ही साहसिक हैं। और जय के गांव में कुछ महीने पहले हम एक राम कथा सुनाए। पूरे गांव के लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। जय के साथ जब मैं मिला तो ढेर सारे गांव के लोगों का चर्चा हम आपस में किए, बातें हुई वीडियो कॉल पे। तो जय, आप हिमाचल आके कैसा अनुभव कर रहे हैं? हिमाचल का अनुभव बहुत ही अच्छा है। ये भी सच है कि आप हर बार अपने दोस्तों के साथ आते थे और इस बार जीवन संगिनी के साथ आ रहे हैं। जी जी जी। तो सच सच बताना कि पहले वाले यात्रा में ज़्यादा सुख था कि अभी वाले में? फर्स्ट टाइम, पहली बार वाइफ के साथ आया हूँ। और वैसे हिमाचल तो काफ़ी सालों से आ रहे हैं जी। कभी कभी साल में 2-3 बार भी आ जाया करते थे दोस्तों के साथ। हम रोड ट्रिप के बड़े शौकीन हैं। जी। रोड ट्रिप से आते थे। वो अनुभव उसका उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। देखिए महाराज जी, वो एक अलग बात थी, ये एक अलग बात है। हाँ, लेकिन हाँ, ये इस बात वाले में जो नई बात जुड़ी है वो हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो जय बता रहे थे कि फिक्र नहीं होती है, पैकिंग करना है या कुछ ज़रूरत है तो जीवन साथी के होने से हमें हमें किसी तरह की परवाह करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ हम भूल जाते हैं वहाँ हमारी दुल्हन हमको समझा देती है कि देखिए जी, गाड़ी का ये डोर खुला क्यों रह गया? ठीक है। तो बहुत सारी बातें हुई और मिलाते हैं जय की जीवन संगिनी से। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और नाम बताइए। राधे राधे सभी को, मेरा नाम है नेहा चौहान। नेहा जी हैं और अभी आगे बहुत दिनों तक आप हिमाचल में रहने वाले हैं। जी जी। कुछ अपने अनुभव बताइए, आपने अभी तक क्या क्या कुछ नया किया? अभी तो आज तीसरा दिन है हिमाचल में। और अभी हम महाराज जी के ही आश्रम पर हैं, जो कि बैजनाथ में है। बैजनाथ महादेव बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जी। उससे एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे महाराज जी का आश्रम है। हम यहीं पर हैं। बस अड्डा एकदम पास में बस है। अड्डा एकदम पास में है। वो आप पैदल 5 मिनट की भी दूरी नहीं है। तो बीर पहली बार आना हुआ है हिमाचल। अब तक हम कुल्लू, मनाली, ये सब जगह थोड़ा ज़्यादा जाया करते थे। अचानक से कुछ ऐसा संयोग बना कि बीर आ गए। यहाँ पे हमने पैराग्लाइडिंग का अभी तक एक्सपीरियंस लिया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। करना चाहिए लोगों को एक बार। आपने अकेले किया कि श्रीमती जी भी की? सब ने किया, सब इन्होंने सबने भी क्या किया, मतलब इन्होंने श्रीमती भी जी किया, हैं। हमने भी किया। और दोस्त जो आए हैं वो भी? और दोस्त भी थे कुछ लोग साथ में, वो पीछे रह गए हैं, तो उन्होंने भी किया। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे मतलब बैजनाथ भी हमारा पहली बार आना हुआ है, क्योंकि हम लोग हिमाचल जब भी आते हैं तो ये दिमाग में ये लेके आते हैं कि बर्फ़ देखेंगे, स्नोफॉल देखेंगे। ये इलाका थोड़ा बर्फ़ और स्नोफॉल नहीं, लेकिन जितनी शांति इस इलाके में है, इतनी हिमाचल के बहुत ही कम हिस्सों में आपको देखने को मिलेगी। मेरे लिए तो ये पहला ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ आपको इतना प्यार और मतलब शांत माहौल देखने को मिला है। और हम मनाली जाने की अब सोच भी नहीं रहे हैं। अब अच्छा, यही आप कांटे जो है कुटिया में क्या क्या किए अभी तक? अच्छा, अभी तो हम गुड़ वाली चाय बनाए हैं महाराज जी। महाराज जी कैसी लगी चाय? गुड़ वाली बनाई थी? बहुत अच्छी थी। गुड़ वाली चाय बनाई है। हाँ, बस ये हुआ कि हम लोग चाय पीते पीते महसूस कर रहे थे कि चाय ठंडी हो गई। और उसका कारण ये था कि चाय को छानने वाली जो छन्नी थी वो हमने एक हमारे वहाँ कहते हैं डोलू कहते हैं ना, डोलू, हाँ। डोलू में रख दिया था। उसके ऊपर उसका ढक्कन रख दिया था। चाय तब खोजा जा रहा था, दिख नहीं रहा था। अब गुड़ वाली चाय थी, उसको दोबारा हीट भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हीट करे तो फिर वो फट जाएगा। तो बड़ी उत्सुकता थी गुरुजी की, मतलब हमें ये जानने की। हर तरीके के बाबा होते हैं। ये डिजिटल बाबा को, मतलब डिजिटल बाबा को असली शब्द तो मतलब हम जानते हैं डिजिटल बाबा का,
बट ये इतने डिजिटल क्यों है, या इतना डिजिटल बाबा के नाम से कैसे फेमस हो गए? तो यहाँ आने से पहले तक हमेशा मन में संकोच या ऐसा रहता था कि होगा कुछ ना कुछ तिकड़म, पर जब यहाँ आके पता चले ये वाकई में डिजिटल बाबा हैं। हम इंजीनियरिंग करके इतने डिजिटल नहीं हैं जितने ये बाबा डिजिटल हैं। कोई तामझाम नहीं है, आपने देखा न कोई नहीं, सफाई करने वाला, न कोई भोजन पकाने वाला, सब खुद ही करना है। सब कुछ खुद करते हैं। और बाबा जी आपकी लाइब्रेरी इतनी खूबसूरत है, आपने कभी अपनी लाइब्रेरी के बुक दर्शन सेल्फ नहीं कराए? हमारा बहुत अच्छा है। अभी आपको दिखा देंगे। जो डिजिटल बाबा की कहानी है वो सिर्फ इतनी है कि एक ऐसा साधक मैं हूँ जो अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने अनुभवों को साझा करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का मैंने सहारा लिया। और इस पूरे प्रोसेस में हमें किसी व्यक्ति का सहारा नहीं लेना पड़ता है, कोई स्किल मुझे हायर नहीं करना पड़ता है, चाहे वो शूटिंग हो, एडिटिंग हो, अपडेट करना हो, वो सारा कार्य हम स्वयं करते हैं। और इतना ही नहीं, जो मुझे डिजिटल बाबा बनाता है वो बात ये है कि सोशल मीडिया पे यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सीधे आप हमसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति रिप्लाई करेगा और आपको जवाब देगा। हाँ, जब हम व्यस्त होते हैं, किसी कार्य में होते हैं व्यस्त, तो उस दौरान हमारा नंबर किसी भी व्यक्ति के पास फॉरवर्ड चला जाएगा और वो सिर्फ इतना बताएंगे कि आप अपनी बातें व्हाट्सएप पर लिख के भेज दीजिए और समय मिलते ही रामशंकर डिजिटल बाबा जी आपको रिप्लाई कर देंगे। तो ये कहानी है। और आपको पता है कि आप अगर किसी कंटेंट को या किसी सर्विस को सोशल मीडिया पे आप अपडेट करना चाहते हैं या आप प्रमोट करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए लोगों को हायर करना पड़ता है। हाँ, डिजिटल मार्केटर कहा जाता है उन्हें। और लाइव वो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। आपको सच बताऊं जय, जितना एक इवेंट को लाइव करने वाले लोग चार्ज करते हैं, कई बार हमको उतना सेवा शुल्क भी नहीं मिलता है। हाँ? फिर भी मैं बहुत खुश हूँ और किसी भी बात को लेके कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से मैंने कभी भी मुंह खोल के नहीं कहा कि मेरे पास जो आपने दिए हैं वो कम हैं या और चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब अक्सर हमने देखा है कि बाबा लोग होते हैं तो बाबा के दो चार मतलब सेवादार साथ चलते हैं, कोई अलग अलग कार्य करने के लिए उनके। बट एक तो ये डिजिटली काम करते हैं सारा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और सारा काम सबसे बड़ी बात है ये खुद ही करते हैं, कोई सपोर्टिंग हैंड नहीं है। और वो सारा काम करने के बाद भी ये अपनी ये जो कुटिया इन्होंने बना रखी है उसकी साफ़ सफाई से लेके भोजन पकाने से लेके सब कुछ वो भी खुद ही करते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाह रहा था कि इस काम के लिए मतलब एक आप सनातन धर्म के उपासक हैं और सनातन धर्म गृहस्थ जीवन को बहुत ही ज़्यादा मान्यता देता है, तो ये प्रवेश करने का इनका कोई विचार है नहीं है? तो बाबा जी अपने मतलब आपके इतने फैंस और फॉलोअर्स हैं। विवाह बहुत ही आवश्यक जीवन की घटना है। बस ये आवश्यक होना चाहिए कि साथी अनुकूल मिल जाए। सबका अपना अपना विचार होता है। किसी को शैक्षणिक धरातल पर अनुकूलता चाहिए, किसी को वैचारिक, किसी को आर्थिक। मेरे मन में बस ये है कि मेरी जबानी फिसल गई है। ये बहुत संवेदनशील विषय है। बहुत ही संवेदनशील विषय है। कितना संभाल के बोल रहा हूँ बता, फिर भी लड़खड़ा जा रहा है। एक्चुअली सच्चाई है कि मैं अभी आपका नाम क्या बताया आपने? नेहा से बता रहा था, जो जय की पत्नी है, कि हमने जीवन में भगवान के सामने जब जब मंदिर में गए हैं या अपने अंतरात्मा में विराजमान भगवान से प्रार्थना की, हर बार यही कहे, ये भगवान हमको इस जीवन में बनाए रखने का सामर्थ्य खूब प्रदान करिए, अपनी कृपा बनाए रखिएगा। वो इतना ज़्यादा उसका असर हो गया है कि हमको लगता नहीं है कि हमारी शादी होगी। सुन ली है। अब वो है ना कि आपने एक टिकट बना लिया है, अब वो रिप्लेस नहीं होगा, कैंसिल होगा, और कैंसिल में भी बहुत नुकसान होता है। हाँ, तो कुल मिला के फिर ये भी निर्णय हमने भगवान की हाथों में छोड़ रखा है कि अगर मेरे हिस्से में कुछ आपने सोचा है तो वही कीजिएगा। हम बहुत कुछ चाहते हैं ज़िंदगी में और सब कुछ हमारे चाहे अनुसार हो जाए,
ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ईश्वर हमारे लिए चाहते हैं, जो उन्होंने सोच रखा है, समय जब आता है तो वो ज़रूर होता है। जो भी शादी हो या ना हो, इस बात को लेके हमें कोई मलाल कभी नहीं रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जब मैं पैकिंग कर रहा था तो मैं सोच रहा था कल मुझे निकलना है, तो बर्तन भी धुलो, कपड़े भी पैक करो, पढ़ाई भी करो, एडिटिंग भी करो। तो सोचता था कि कोई होती तो उधर किचन में काम कर लेती, इधर हम अपना पैकिंग कर लेते। ये अच्छा विचार है, ये विचार ऐसा मन में आना अच्छी बात ख्याल आता है। लेकिन कुल मिला के जो हिस्से में होगा, परमात्मा जो सोचे होंगे वो होगा। अगर हमारे चाहने से, हमारी कोशिश से विवाह संभव होता तो कब का हो गया होता। कोशिश मैंने किया, ऐसा नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसा, वो जब होना होगा तभी होगा। कोशिश मैंने ये नहीं किया कि मंडप से जाके भाग गया, ऐसा कुछ नहीं। बस कोशिश है कि एक बालिका हमें पसंद करती थी, हम उन्हें पसंद करते थे। तो उनके पिताजी को मैंने पूछा तो बोले असंभव। हम कहा असंभव तो कोई बात नहीं, ठीक है, जो संभव होगा होगा समय पर। अच्छा, हम बहुत खुले विचार के व्यक्ति हैं, अपनी हर बात साफ साफ कहना पसंद करते हैं। और आप क्या सोचते हैं उसके लिए हम कतई जिम्मेदार नहीं हैं, हम जो सोचते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार